नमस्कार स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट विजन में मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देखे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। आज हम डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पानी के टैंक में कुछ स्मेल सी आती है, तो वो स्मेल किसकी है? वो ब्लीचिंग पाउडर की है। अगर आप कभी सिनेमा हॉल गए हो तो सिनेमा हॉल में एक अलग सी खुशबू या बदबू, जो भी आपको जैसी लगती हो, वो आपने देखी होगी। वो ओजोन गैस और क्लोरीन का मिक्सचर होता है, क्योंकि ये एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है, जिसमें ओजोन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। प्लस कपड़ों पर लगे हुए धब्बों को दूर करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब स्टडी करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर, जिसको केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसका एक और नेम है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दो नेम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्यों ऐसा कहते हैं? तो अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो Ca मीन कैल्शियम, O मीन ऑक्सी और Cl2 मीन क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें तो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको अभी पीछे NaOH के यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वीडियो में बताया भी था। फिर भी आपको सभी एटम्स के, खासतौर से इंपॉर्टेंट एटम्स के एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए। अगर वो आपको लर्न नहीं है तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम कितना है? 1। तो एक कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन का 16 यानी 16। प्लस क्लोरीन कितने हैं? 2। और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना? 35.5। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 127.1 आपका आंसर आएगा, जिसमें से पॉइंट के बाद की वैल्यू को लेकर नहीं चलते। तो 127 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। क्लियर? अगर ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन की बात करें कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में, तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लाइम वाटर यानी हिंदी में बुझा चूना कहते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से। यानी बुझे चूने की क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और पानी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड के कंडीशन में होता है। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। तो ये कैल्शियम यहाँ से क्लोरीन को और यहाँ से एक ऑक्सीजन को लेकर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और 2 ऑक्सीजन थे यहाँ पर। एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो चुका है, एक ऑक्सीजन बचा था, वो वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। अब अगर हम बात करें कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जिन भी प्रॉपर्टीज यानी हिंदी में गुण को हम देखकर, छूकर, सूंघकर, चख कर जान सकते हैं, उसी को हम भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है पेल येलो पाउडर, यानी पीले रंग का, येलो मीन पीले रंग का पाउडर होता है। दूसरा है सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलनशील है, यानी घुल जाता है। आपने देखा भी होगा कि कपड़ों को क्लीन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर के प्यूरीफाई में भी करते हैं। तो यानी सी बात, पानी में घुलता ही है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है फॉर्म्स मिल्की सोल्यूशन। अगर हम पानी में ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं तो दूधिया सोल्यूशन बनता है, यानी दूध जैसा सफ़ेद रंग का विलियन बनता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग स्मेल। ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल को आप कहीं से भी जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है। कभी कोई आपसे पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल पंजेंट क्यों होती है, तो आपका आंसर होगा सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन आयन, यानी क्लोरीन की उपस्थिति के कारण ही ब्लीचिंग पाउडर में ये तेज गंध होती है। अब डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो ब्लीचिंग पाउडर अगर पानी से रिएक्शन करता है, यानी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर H2O, और आपको मालूम है कि वाटर H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये कोई रूल नहीं है, फिर भी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी कैल्शियम कहीं भी है और अगर वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो आपको मालूम है वाटर H प्लस और OH माइनस ब्रेक होता है, यानी कैल्शियम 100% OH माइनस को अपने साथ अटैच करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये ज़रूर बनेगा, जिसको हम लाइम वाटर या बुझा चूना कहते हैं।
तो ब्लीचिंग पाउडर जब इस वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर बुझा चूना बनेगा और प्लस क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी। आपको दिख रही 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गए। एक कैल्शियम था, यहाँ पर एक कैल्शियम है। 2 हाइड्रोजन थे, आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक ऑक्सीजन ये था, एक ऑक्सीजन ये था, दोनों ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं। अब अगर हम देखें कि ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो पहले जान लीजिए डाइल्यूट एसिड क्या होता है। अगर कोई भी एसिड में वाटर डिसॉल्व नहीं है तो वो कंसंट्रेट एसिड है, हिंदी में सांद्र या सरल भाषा में गाढ़ा अम्ल है। लेकिन अगर उसी एसिड में हम वाटर डाल दें, पतला कर दें उसको, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर को, फॉर्मूला क्या है CaOCl2, अगर इसका हम HCl से रिएक्शन करवा दें, यहाँ पर HCl में पानी डिसॉल्व है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो मानी सी बात है कि यहाँ पर H है और यहाँ पर O है, तो ये CaOH का होल ट्वाइस बना देगा, प्लस क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी। क्लियर। और रिएक्शन को मैंने बैलेंस करना आपको बताया था। अगर बाय द वे कहीं कोई रिएक्शन बैलेंस ना हो तो आप उसको बैलेंस समझ लीजिएगा, ये बैलेंस कर लीजिएगा। नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फिर हमको। अब अगर हम देखें कि ब्लीचिंग पाउडर पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो K मीन पोटेशियम और I मीन आयोडाइड, ये है पोटेशियम आयोडाइड। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ये है पोटेशियम आयोडाइड। अब हमें यहाँ पर जानना होगा कि आयोडीन जो होता है ये क्लोरीन से कम निगेटिव होता है, यानी क्लोरीन मोस्ट निगेटिव है। एक बात और याद रखिएगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में जो सबसे निगेटिव यानी ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन चूंकि कुछ एबनॉर्मल रिएक्शन देता है इसलिए फ्लोरीन की बात नहीं की जाती। ऊपर क्लासेस में आप इसकी स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा कि आयोडीन से ज़्यादा निगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो ये कैल्शियम ये पोटेशियम इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा और कैल्शियम रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन लेकर के, तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव हो गया। यहाँ के दोनों क्लोरीन इन दोनों पोटेशियम के साथ अटैच हो गए तो बन गया 2KCl और प्लस 2 आयोडीन थे, दोनों आयोडीन रिमूव हो गए। तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ये है आयोडीन और ये है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कच्चा चूना कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस तो बहुत हैं, मगर ब्लीचिंग पाउडर के सबसे इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं उनको हम देख लेते हैं। इन वाटर प्यूरिफिकेशन यानी पानी को साफ करने में, पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको इसका जो क्लोरीन आयन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो इन बैक्टीरियाज को किल कर देता है और पानी पीने लायक हो जाता है। बट पानी में एक स्मेल रह जाती है, अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप पानी पी सकते हैं, वो हार्मफुल नहीं होता। दूसरा है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, यानी कहीं भी अगर धब्बे हैं, चाहे वो किसी भी पेंटिंग में हो, चाहे वो किसी कपड़े में हो, तो हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके उस धब्बे को दूर कर सकते हैं। इसीलिए ये ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। मगर याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर किसके बिहाफ पर ब्लीच करता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर किस कारण से किसी भी चीज़ के रंग को उड़ा देता है, तो आपको याद रखना है कि क्लोरीन आयन के कारण, यानी ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्लोरीन आयन के कारण होती है। तीसरा इसका यूज़ है इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में करते हैं। क्लास 12th में आप इसको करेंगे भी। याद रखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लियर। और लास्ट यूज है कि इन वूल अनश्रिंकेबल, यानी ऊन का जो ऐंठन होता है उस ऐंठन को दूर करने के लिए हम ऊल का यानी ऊन का ट्रीटमेंट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, जिससे ऊन की जो ऐंठन है वो चली जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे कंटेंट्स आपको मिलते रहें और मुझे भी सहूलियत मिले। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।